बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मलिक नसीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस मुख्तसर से तजिए में आखिर में दो बातें आपसे करूँगा, उस पर गौर फरमाइएगा। गुज़श्ता मेरी वीडियो में आपने सुना कि असम्बलियाँ तोड़ने के अंदिए दिए जा रहे थे, इल्हाक हो रहा था। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ने का वादा किया। असम्बली टूट गई। KPK में भी और यहाँ भी निगरान वज़राए आला ने अपना हलफ भी उठा लिए। और एक दो दिन पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी अमल में आई। पुलिस से हाथापाई में हबीब साहब भी पकड़े गए। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे भी कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी PPP के रहनुमा साबिक सदर पे और 5 दूसरे बंदों के नाम दे के उन्होंने मीडिया में आज ये भी बता दिया है। इन सब चीज़ों से कता ताल्लुक़ कि हमारा ताल्लुक़ किसी खुसूसी जमात से या इत्तेहाद से है। बींग पाकिस्तानी एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मैं चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूँ। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हो या आने वाले इलेक्शन हो, नून लीग कह रही है कि हमने PTI के रहनुमाओं पे मुकदमात नहीं बनाए, ये इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने बनाए हैं। परवेज़ इलाही और दूसरे तमाम PTI के लोग जो है ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक हिस्सा बन गया है नून लीग का या इलेक्शन का। नून लीग आने वाले वक्तों में इलेक्शन कराने से घबरा रही है या उसको लटकाना चाहती है, ज़्यादा टाइम लेना चाहती है। कल मरियम भी लंदन से वाया दुबई वापस आ रही हैं और वो बहैसियत ऑर्गेनाइज़र, चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी को संभालेंगी और सुबह KPK में जलसे करेंगी और मीटिंग्स करेंगी। ये तो मौजूदा सूरत हाल है हमारी आज के पाकिस्तान की। 2000 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत बढ़ी है। डॉलर और डार साहब की जंग जो है वो जारी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि बांग्लादेश और हमारा इंडिया जो हमारा साथ है, बड़े सगीर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। 116 117 पे टका जा रहा है और 84-85 पे इंडियन रुपया है, जो आपका पाकिस्तानी रुपया 235 सरकारी सतह पे, 255, 54 और 53 3 दिन पहले था। डॉलर के लिहाज से आज 262 है। मौजूदा शाम की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो असल में ओपन मार्केट उसको कह लें, ब्लैक मार्केट कह लें, उनका डॉलर करेंसी को जमा करना, ज़ख़ीरा करना, ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज 265 पे वो बंद हुआ है। तो ये महंगाई का एक बहुत बड़ा पहाड़, एक जिन है जो हमारे बेकाबू हो जाएगा और गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े, फिर आगे टैक्सेस का निज़ाम। और ये मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा तजिया आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि क्या हुकूमत करना ही, कुर्सी लेना ही हमारा मकसद है? मुल्क पाकिस्तान वतन ये है तो हम सब हैं। इससे कता ताल्लुक़ कि PTI है, PPP है, कोई सरकारी हुकूमत है या नून लीग है, मुल्क का कोई भी सरबराह हो, मुझे इससे ये गर्ज़ नहीं है। मुझे इससे ये गर्ज़ है कि मुखलिस हो, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे और पाकिस्तान की मईशत के लिए, अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। परवेज़ इलाही साहब कल एक मज़ाहिया बयान भी दे रहे थे, ख़बरों में सुना गया है, हालांकि वो PTI का हिस्सा। मैं एक चीज़ नाज़रीन आपसे बात करना चाहता हूँ कि काफ लीग में चौधरी शुजात साहब को सदर तो रखा मेन, लेकिन कल पंजाब की हद तक परवेज़ इलाही साहब ने अपने हुक्मरान चुन लिए। फिर बाद में शुजात साहब के एक नुमाइंदे ने मीडिया पे आके कहा कि असल में रहनुमा चीफ वही हैं। ये काफ लीग चंद दिन पहले PTI में जम होने जा रही थी। परवेज़ इलाही साहब ने इत्तेहाद किया, असम्बलियाँ तोड़ने का वादा किया, लेकिन कल वो कह रहे थे कि मैंने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की PTI वालों की, इमरान खान साहब की, कि असम्बलियाँ ना तोड़वाएं। और फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी पे उन्होंने ये भी कल मीडिया में एक मज़ाहिया बात की कि ये जो आज उनका बंदा गिरफ़्तार हुआ है, अगर
4-10 दिन पहले हो जाता तो कम से कम हम अपना काम कर लेते। तो ये तो हालत है इत्तेहादियों की। कुछ ज़्यादा मिली जुली हालत है जो नून लीग और उसके इत्तेहादियों की है। सिंध की पोजीशन में आप जाएं तो जमात इस्लामी वाले वो ज़ोर लगा रहे हैं कि मेयर हमारा होना चाहिए। बलूचिस्तान बिल्कुल ही मायूस सूरत हाल लेके उनके रहनुमा हर हमारी हुकूमत में अलग एक तज्ज़िया, अलग नज़रिया, अलग उनकी डिमांड्स, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो उनकी सोच का महवर जो है, पहलू जो है वो बदलता जा रहा है कि शायद ये आने वाली हुकूमतें बलूचिस्तान को नज़रअंदाज कर रही हैं। कुछ भी सूरत हाल हो, असम्बलियों का तोड़ना, इमरान खान साहब का नए इलेक्शन की तरफ तेज़ी से जाना, इमरान ने जो पोजीशन बनाई थी और जो सूरत हाल इख्तियार की थी वो शायद आइन के मुताबिक थी। अब अगर नून लीग इलेक्शन को डिले करना चाहती है और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके मरकज़ी लेवल पे पीटीआई को शिकस्त देना चाहती है, तो इलेक्शन का तूल ये मुल्क के लिए और मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। -1 का फार्मूला इमरान खान की तरफ से अगर देखा जाए कि उसको हटा के इलेक्शन होंगे तो ये एक मकबूल जमात है पीटीआई। इसने अपने 3.25 साल के दौर में एक बेशक महंगाई बहुत ज़्यादा ऊंची सतह तक चली गई, दूसरी जमातों के इनके इंतखाबात से भी दिलचस्पी ना रही, एतराज़ था, और इन्होंने नून लीग को टारगेट बना के गिरफ्तारियां शुरू की। बाद में पीपल पार्टी और इत्तेहादी लोगों तक भी उसके मुताबिक आज मेरी बात करने का जो ख्याल है वो नहीं है। मैं आज की मौजूदा सूरत हाल पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएं और हुकूमत वक्त पे फैसले कर ले तो वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होते हैं। डॉलर अपनी सतह से बहुत ऊंचा चला गया, पाकिस्तानी करेंसी रुपए का फाल जो है वो मुल्क के लिए सही नहीं है, और हमारे सियासतदानों को चाहिए कि जो भी हिकमत अमली वो अपनाएं वो मुल्क के लिए बेहतर हो। मैं 2 चीज़ें आपसे बता के मज़ीद इजाज़त चाहूँगा कि हर बंदे की, पढ़ा लिखा, ख़वातीन, तलबा, तलबात, सब की नज़र सोशल मीडिया के हवाले से मुल्क पे है। मुखलिस साथी साथ रखें, मुखलिस हुक्मरान चुनें। साफ़ी बरादरी जो है वो अपनी तहरीरों में और अपने मज़ामीन में, अपने कॉलम्स में, अपने टॉक शोज़ में पाकिस्तान की हद तक जो बेहतर हो वो फ़ैसले करवाएं। बहुत शुक्रिया। आपका भाई मलिक नसीर अहमद।